जय श्री राम। मित्रों, अब जब रसोई में से आती देखती हैं तो प्रभु खुद प्रसाद खा रहे हैं। तो माता कौशल्या ने सोचा कि अरे, मैं तो उन्हें सुला के आई थी। जब वहाँ जाके देखती है तो भगवान सो रहे हैं और यहाँ आके देखती है तो प्रभु प्रसाद खा रहे हैं। तो भ्रमित हो गई माता और ये सब देख करके भगवान हंस दिए। चलिए देखते हैं इसी कड़ी में आगे और क्या क्या लीलाएं भगवान करते हैं। देखी रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सहित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाओ, सो देखा जो सुनान काओ। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे और पदार्थ भी देखे जो कभी सुने नहीं थे और देखे नहीं थे। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अतिश भीत जोरे कर डाढ़ी। देखा जीव नचावई जाही, देखी भगति जो छोड़ई ताही। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिससे वह माया नचाती है और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। न पुलकित मुख बचन नयावा, नयन मोदी चरण सिरुनावा। विस्मय बंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशु रूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर श्री राम जी फिर बाल रूप को प्राप्त हो गए। स्तुति करी न जाय भय माना, जगत पिता मैं सुत करि जाना। हरि जननी बहु विधि समझाई, यह जनि कतहु कहसी सुनु माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जनिक बहु व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी मत दिखाना, कभी मत व्यापने। बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा। कछुक काल बीते ये सब भाई, बड़े भये
परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीत जाने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ाकरण कीन्ह गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारिवु सुकुमारा। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ाकर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणाएं पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजीर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोले जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिव अंतन पावा, ताहि धरे जननी हठी धावा। कौशल्या जब बुलाने जाती तो प्रभु ठुमुक ठुमुक कर भाग चलते। जिनका वेद नेति इतना नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ाती हैं। भूसर भुधूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। वह शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसरु पाई। भाज चले किलकत मुख, दधि ओदन लपटाई। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। बाल चरितयति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिन कर मैंने इन्ह सनक नहीं राता, तेजन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल बोली और सुंदर मनभावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया। जिनका मन इन लीलाओं से अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बताया। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।